नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की। सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वे एसिड हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है, और सल्फर के कुछ थायो एसिड भी होते हैं जिनमें सल्फर और सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, आज मैं आपको जो सल्फर के ऑक्सो एसिड बताऊंगा वो सब आपने नहीं सुने हैं, लेकिन आज आप जानेंगे किन्हें हम कहते हैं सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल पहला अम्ल है, ये सल्फर का ऑक्सो एसिड है। H2SO3 फिर H2SO4 वेल नोन, सबसे ज्यादा जानते हैं आप इसे, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक का अम्ल भी कहते हैं हम इसे, इसी को हम विस्तार में पढ़ने जाते हैं आगे। H2S2O3 इसका नाम है परथायोनिक अम्ल। H2S2O3 और H2SO5 कैरो अम्ल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? कैरो अम्ल, पर मोनोथायोनिक अम्ल। H2S2O7 पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, यहां पे H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको हम जानते हैं मार्शल अम्ल के नाम से। और H2S2 डाइथायोनिक अम्ल, और H2S2O7 को हम कहते हैं पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। और इसे नाम से जाना जाता है ओलियम के। ये हमारा सल्फ्यूरस अम्ल, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, और H2S2O3 ये हमारा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, परथायोनी थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। ये पर मोनोथायोनिक अम्ल और ये पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रकार से जो हम ये सल्फ्यूरिक अम्ल देख रहे हैं ये हमारे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हम ज़्यादा पढ़ते हैं वो है H2SO4, H2SO5, H2S2O8 और H2S2O7। इनके बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कैरो अम्ल, मार्शल अम्ल और ओलियम। तो ये हमारे विभिन्न प्रकार के सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं। आपने आज तक सल्फर के मुख्य रूप से जो एसिड सुने हैं इतने सारे नहीं सुने होंगे, और ना ही आपने इन्हें देखा होगा। तो मुख्य रूप से ये जो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें H2SO4 की आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा H2SO4 है। H2SO4 गंधक का अम्ल कहते हैं इसे, जिसे हम क्या कहते हैं? H2SO4 गंधक का अम्ल। और इसका एक और नाम है हरे कशिश का तेल, हरे कशिश का तेल माने ऑयल ऑफ ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल हरा कशिश होता है FeSO4 इंटू 7H2O। जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें Fe2O3 क्या बना? Fe2O3 SO2 H2SO4
और 13H2O, ये हमें प्राप्त हो जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस H2SO4 प्लस 13H2O। तो ये जो हमें मिला है क्या, ये हमें मिला है H2SO4 यहाँ इस प्रकार से। देखिए आप पहले हम देखिए 2 Fe है, ऑक्सीजन है 2 चौक 8, और अगर हम इसकी 2 की गुना यहाँ कर लें 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 ऑक्सीजन ये और 8 ये, 14 और 8 22 ऑक्सीजन। अगर हम देख रहे हैं यहाँ तो यहाँ 3 और 2 5 9 और 13 22 ऑक्सीजन, तो कंप्लीट हमारा होता है। तो ये हमारी रिएक्शन है जिसमें हरे कशिश को गर्म करते हैं। क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट भी कहते हैं हरे कशिश को, क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट, इस नाम से भी हमें ये समीकरण पूछी जाती है। क्या होता है जब क्रिस्टलीय फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, क्या होता है जब हरे कशिश को गर्म करते हैं, तो हमें जो प्राप्त होता है उसे H2SO4 को हम हरे कशिश का तेल भी कहते हैं। और H2SO4 बनाने की औद्योगिक विधियां, यूं तो इस बार लॉकडाउन के कारण 30% कोर्स में ये बनाने की विधियां हटा दी गई हैं, परंतु फिर भी मैं आपको आज ये बनाने की विधियां पढ़ा रहा हूं क्योंकि इम्पोर्टेंट विधियां हैं। ठीक है, तो पहली इसकी जो विधियां हैं वे हमारी औद्योगिक विधियां हैं, और पहली विधि का नाम है संपर्क विधि। नंबर 1, H2SO4 बनाने की संपर्क विधि। इस विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले सिद्धांत आप समझ लें। सल्फर या आयरन पाइराइट को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर या आयरन पाइराइट का सूत्र था 4FeS2। कल ये रिएक्शन में आपको बता चुका हूं। 2Fe2O3 प्लस 8SO2। तो यहाँ ये पहला पाइराइट बर्नर हमारा पाइराइट कक्ष है। यहाँ या तो हम सल्फर को रखेंगे या रखेंगे आयरन पाइराइट। अगर आयरन पाइराइट लेंगे तो इसे पाइराइट कक्ष कहेंगे, और केवल सल्फर के तो सल्फर कक्ष कहेंगे। और यहाँ आयरन पाइराइट को गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगी, और ये सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचेगी इस कक्ष में जिसे हम धूल कक्ष कहते हैं। और धूल कक्ष में क्या होने वाला है, धूल कक्ष में जो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर धूल है वह यहाँ से जो भाप प्रवाहित की जा रही है उस भाप से संपर्क में आकर नीचे बैठ जाती है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ ये गर्म होकर आई थी तो इसे हम कूल कर लेते हैं क्योंकि भाप में भी ये गर्म रहती है। तो ठंडा करेंगे, कूलर लगा है, उसके बाद हम इसे शोधन करेंगे। जल शोधक भी कह सकते हैं इसे हम, शोधक कक्ष है ये। पानी के द्वारा इसी गैस की धुलाई कर लेंगे हम यहाँ पर नग्नक में या शोधक में, स्क्रबर कहते हैं इसे। यहाँ इस कक्ष में जो सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं उन गैसों की धुलाई होती है अच्छी प्रकार से, उनका शोधन हो जाता है। अब वॉशिंग करने के बाद जो इनमें नमी रह गई है क्योंकि पानी से धुल के आई है, उसे शांत H2SO4 द्वारा शुष्क कर लिया जाता है शुष्कन कक्ष में। फिर इस शुष्कन कक्ष में जो सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण है, इसमें से हम आर्सेनिक को हटाएंगे, आर्सेनिक के यौगिक को हटाएंगे। आर्सेनिक शोधक कक्ष है, यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा रहता है। ये आर्सेनिक और आर्सेनिक के यौगिकों को अवशोषित करता है। क्यों करते हैं हम ऐसा, कि क्यों हम इसमें आर्सेनिक शोधन करते हैं, क्योंकि आर्सेनिक अगर उपस्थित रह गई जरा सी भी सल्फर डाइऑक्साइड और वायु के मिश्रण में, तो बता दें आपको कि अगर ये रह जाती है तो जब ये यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ एक महंगा पदार्थ है प्लेटिनम, जो इसमें उत्प्रेरक की तरह काम करता है। उस प्लेटिनम को ये खराब कर देता है, प्लेटिनम की सक्रियता को नष्ट कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर ही आर्सेनिक शोधक कक्ष लगा देते हैं, और फिर देखते हैं कि जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और वायु का मिश्रण है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है या नहीं। परीक्षण बॉक्स में हम चेक कर लेते हैं कि वो बिल्कुल, अगर उसके अंदर जरा सी भी अशुद्धि होगी तो वो चमक जाती हैं, और ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब शुद्ध हो गया। और इसलिए जाते हैं परिवर्तक में, जहाँ 450 डिग्री सेल्सियस पर मुख्यतः प्लेटिनम रखा रहता है। लेकिन प्लेटिनम एक महंगा पदार्थ है,
इसलिए इसकी जगह आजकल हम V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड प्रयोग करते हैं। ये आर्सेनिक की अशुद्धि से खराब भी नहीं होता, लेकिन प्लैटिनम के द्वारा जो हमें H2SO4 प्राप्त होगा उसकी यील्ड, उसकी जो मात्रा होती है, उसकी जो शुद्धता होती है वो ज़्यादा प्राप्त होती है। लेकिन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग भी कर लेते हैं जिससे सस्ती भी हो जाती है। तो यहाँ परिवर्तक कक्ष में यहाँ SO2, अभी तक हमने SO2 बनाई थी, यहाँ ये SO2 परिवर्तक कक्ष में 450 डिग्री सेल्सियस प्लैटिनम की उपस्थिति में सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाती है। तो यहाँ ये रिएक्शन होती है SO2 प्लस O2 बराबर 2SO3, और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस को हम यहाँ सांद्र H2SO4 के संपर्क में लाते हैं तो ये बनेगा SO3 प्लस H2SO4 अवशोषण टावर में, और ये ओलियम बन जाता है, ओलियम पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम। इस ओलियम में इच्छा अनुसार यहां से जो प्राप्त हुआ है ये हमें ओलियम प्राप्त हुआ है। आप कहेंगे H2SO4 बनाना था, क्योंकि ओलियम में इच्छा अनुसार जल मिलाकर किसी भी सांद्रता का H2SO4 बनाया जा सकता है। H2S2O7 प्लस H2O इज इक्वल टू H2SO4। तो ये ओलियम में हम जल मिलाते रहते हैं और उससे क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। तो इस विधि का नाम है हमारा संपर्क विधि, या इसका एक और नाम है स्पर्श, कॉन्टैक्ट प्रोसेस अंग्रेजी में कहेंगे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये इतनी विधि आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप सिद्धांत के रूप में 4 अभिक्रियाएं लिखेंगे। S प्लस O2 इक्वल टू SO2, 2SO2 प्लस O2 प्लैटिनम 450 डिग्री सेल्सियस 2SO3, और SO3 H2SO4 के साथ संयोग करके ओलियम बनाता है, और ओलियम में जल मिलाकर इच्छित सांद्रता का H2SO4 प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा चित्र है, इससे आपको पता लगा कि कौन सी